हे गाइस, आज मैं आपको एक प्राचीन मंदिर की यह मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ। यह एक विशालकाय मूर्ति है जो 7 फीट से अधिक लंबी है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि समस्या क्या है? ध्यान से देखिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मूर्ति के पूरे चेहरे और शरीर पर छोटी छोटी लकीरें और वक्र हैं। ध्यान से देखें, वे सीधी रेखाएं नहीं हैं, वे वृत्त नहीं हैं, वे उसके सभी ओर चिकने उथले वक्र हैं। कम से कम उसके चेहरे पर इन कर्व्स के लिए केवल एक केंद्र बिंदु है। लेकिन उसकी छाती को देखिए, उसकी बाईं ओर यह एक दिशा में मुड़ता है, दाईं ओर यह दूसरे तरीके से मुड़ा हुआ है, और पेट में वक्रों का एक अलग सेट है। और आप पूछ सकते हैं, क्या इन कर्व्स को बनाना वाकई मुश्किल है? यह कठिन नहीं है, यह असंभव है। जब तक हम सीएनसी मशीनों जैसी कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग नहीं करते। मुझे समझाने दीजिए। किसी भी चीज को काटने या तराशने के लिए मुझे उस वस्तु की तुलना में कठोर उपकरण का उपयोग करना पड़ता है जिसे काटने की आवश्यकता होती है। यह समझना आसान होना चाहिए। मैं प्लास्टिक के चाकू या कांटे से मक्खन क्यों काट सकता हूँ, लेकिन मैं धातु को प्लास्टिक के चाकू से नहीं काट सकता। सिर्फ इसलिए कि मक्खन कम सख्त होता है, प्लास्टिक सख्त होता है, और धातु और भी सख्त होती है। मोज हार्डनेस स्केल नामक एक पैमाना होता है जहां सामग्री को उनकी कठोरता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अब यह वानर की मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है, जो सबसे कठोर चट्टानों में से एक है, और इसे काटना और तराशना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको एक ऐसे उपकरण का उपयोग करना होगा जो ग्रेनाइट से भी सख्त हो। तो प्राचीन बिल्डरों ने ग्रेनाइट को कैसे काटा? भारत में वे सिर्फ धातु के औजारों का इस्तेमाल करते थे, ग्रेनाइट से भी सख्त, यहाँ तक कि हीरे की नोक वाले औजारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन असली मुद्दा ये वक्र हैं। मैं एक धातु की छेनी का उपयोग कर सकता हूँ और ग्रेनाइट को काटने के लिए कठोर बल का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल गहरी खुरदरी कटाई कर सकता हूँ। मैं इस तरह उथले चिकने वक्र नहीं बना सकता। कठोर बल का उपयोग करके इसे मैनुअल रूप से करना असंभव है। अब खराद मशीन का उपयोग करके भी इसे बनाना असंभव है, क्योंकि ये वृत्त भी नहीं है, इसलिए आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही आप घूर्णन तंत्र का उपयोग करें। मैंने आपको कई प्राचीन स्थलों में गोलाकार निशान दिखाए हैं, और आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि वे कुम्हार के पहिए की तरह चट्टानों को मैनुअल रूप से घुमा रहे थे, किसी तरह एक हाई स्पीड रोटेशन का उपयोग कर रहे थे। लेकिन हम इन वक्रों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? मैंने इस बारे में कुछ इंजीनियरों और राजमिस्त्रियों से बात की है, और वे इस मूर्ति से बिल्कुल चकित हैं। एक आदमी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह प्राचीन है। उसे लगा कि यह कोई नई मूर्ति है। लेकिन पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह मूर्ति प्राचीन है। यह कुडुमियान मलाई के मंदिर में पाई जाती है, जो कम से कम 1300 साल पुरानी है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राजवंशों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, लेकिन पिछले 400 सालों में इस मंदिर को किसी ने छुआ भी नहीं है। यह कम से कम 400 वर्ष पुराना होना चाहिए, लेकिन यह 1300 वर्ष पुराना भी हो सकता है। तो उन्होंने ये वक्र कैसे बनाए? एक संभावना यह है कि वे आज की सीएनसी मशीनों की तरह बहुत उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर सकते थे। यही एकमात्र तरीका है जिसे हम आज कर सकते हैं। हमें इन कर्व्स को कंप्यूटर में प्रोग्राम करना होगा, और कंप्यूटर इन स्मूथ कर्व्स को कंट्रोल करेगा। मैं आज ऐसा करने का कोई और तरीका नहीं सोच सकता। लेकिन भारत में एक अजीब किस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन बिल्डर पत्थर को नरम करने में सक्षम थे। वे पत्थर को मक्खन की तरह वास्तव में नरम बनाने में सक्षम थे। और आप पूछ सकते हैं कि इससे समस्या का समाधान कैसे होता है। एक बार जब आप ग्रेनाइट को मक्खन की तरह नरम बना लेते हैं, तो बस इस कांटे जैसा एक साधारण उपकरण लें और आप इन चिकने वक्रों को बना सकते हैं। यह एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है।
लेकिन क्या पत्थर को नरम करना संभव है? बेशक भारत में बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राचीन लोग कुछ जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें एक विशिष्ट संयोजन में पीसते थे। और जब वे इस मिश्रण को ग्रेनाइट पर लगाते थे तो पत्थर मक्खन की तरह बहुत नरम और लचीला हो जाता था। मुझे यकीन नहीं है कि यह सिर्फ एक मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई है। एक तरफ तो हम सोच सकते हैं कि ये पौधे ग्रेनाइट को नरम कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर हम जानते हैं कि पौधे विभिन्न प्रकार के अम्लों का उत्पादन करते हैं और पौधे स्वयं न केवल एक या दो ग्रेनाइट ब्लॉकों पर कब्जा करने के लिए कुख्यात हैं, बल्कि कुछ मामलों में इन तथाकथित हानि रहित पौधों द्वारा पूरे मंदिर को खा लिया गया है। मुझे संदेह नहीं है कि प्राकृतिक एसिड या यौगिक हो सकते हैं जो पत्थर को नरम कर सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि प्राचीन बिल्डरों ने वास्तव में इन यौगिकों को गढ़ा था और पत्थर को नरम किया था। जब हम इस मंदिर की और जांच करते हैं तो इस पत्थर को नरम करने की तकनीक के कुछ प्रमाण मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पत्थर का ब्लॉक नीचे टपकते समय जम गया है, जैसे पानी टपकने पर बर्फ में जम जाता है। लेकिन ग्रेनाइट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जब तक कि ग्रेनाइट को द्रवीभूत नहीं किया जाता? खराब रोशनी के कारण मुझे इससे अच्छी तस्वीर नहीं मिल सकी, इसलिए मैं इसे आगे नहीं समझा सकता। अन्य क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट के ब्लॉक एक संतरे के छिलके की तरह छिल रहे हैं। यह कैसे संभव है? हम ठीक से नहीं जानते कि प्राचीन निर्माता किस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे थे। हो सकता है कि वे पत्थर को नरम कर रहे हों, या हो सकता है कि वे सीएनसी जैसी मशीन का उपयोग कर रहे हों। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, यह तब तक संभव नहीं है जब तक वे बहुत उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।